जमशेद जी टाटा ने भारत के लिए न केवल सैद्धांतिक रूप से जिया, सोचा और योजना बनाई, बल्कि उन्होंने इसके नागरिकों, इसकी भूमि, इसकी परिसंपत्तियों और इसके संसाधनों के संदर्भ में भारत की परिकल्पना की। टाटा स्टील माइनिंग लोकेशंस के चारों ओर एक सदी से अधिक समय से पोषित विविधतापूर्ण और हरे भरे घने क्षेत्र, जिसमें एक अद्भुत विविधता और समृद्धि है, यह जमशेद जी टाटा द्वारा किए गए वादे को प्रतिबिंबित करता है। इसलिए टाटा स्टील में जैव विविधता और सस्टेनेबल खनन की सोच हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। कंपनी ने 1910 में झरिया डिवीजन की भेलाटंड कोलियरी और इसके बाद 1916 से अपनी आयरन ओर की खदानें और अन्य कोलियरियों को हासिल किया। कंपनी के रॉ मटेरियल्स डिवीजन में पूरे झारखंड और ओडिशा में अवस्थित इन खदानों और कोलियरियों के साथ इसके मैंगनीज और क्रोमाइट की खदानें शामिल हैं। अपनी स्थापना के समय से ही इन लोकेशनों ने भूमि सुधार और वनीकरण कार्यक्रमों को अपना लिया था। 1980 के दशक में टाटा स्टील ने नोआमुंडी में हिल 1 के समूचे 125 एकड़ जमीन पर वैज्ञानिक तरीके से तैयार वनीकरण की शुरुआत की। भारतीय खनन उद्योग में जैव विविधता प्रबंधन के लिए पथ प्रदर्शक बनने की ओर अग्रसर हुआ। 1990 के दशक में आर्थिक नीतियों में बदलाव के साथ टाटा स्टील ने एक विकास योजना की परिकल्पना की और बेशक रॉ मटेरियल सुविधाओं का विस्तार इसका एक हिस्सा था। यह जैव विविधता के प्रति हमारी विरासत और जिम्मेदारियों की चेतना थी, क्योंकि जब हमने भावी खनन योजना विकसित की, हमने दृढ़ निश्चय के साथ उनमें जैव विविधता प्रबंधन का समावेश किया। वनस्पतियों और जीवों के एक सरल समीक्षण ने हमारे कार्य योजना और भावी योजनाओं का आधार तैयार किया। हमेशा से एक पथ प्रदर्शक रही टाटा स्टील 2016 में जैव विविधता नीति लागू करने वाली भारतीय उद्योग जगत की पहली कंपनी बनी। टाटा स्टील की यह नीति इसके स्टेक होल्डरों और स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर बनाई गई थी, जिससे जैव विविधता एक सहयोगात्मक प्रक्रिया बनी, जिसे सभी ने अपनाया और लागू किया। पार्टनर के रूप में IUCN के साथ हमारी जैव विविधता प्रबंधन योजना के तहत हमारे कार्य अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लक्ष्यों व उद्देश्यों के साथ जुड़े हुए हैं। टाटा स्टील की जैव विविधता पहल ने स्थानीय वनस्पतियों और जीवों के लिए उपयुक्त आवासों का निर्माण, देशी प्रजातियों के वृक्षारोपण, परिचालन क्षेत्रों से वृक्षों के प्रत्यारोपण और बीज गेंदों के वितरण के साथ बड़े पैमाने पर खनन क्षेत्रों की पर्यावरण बहाली में योगदान किया है। वर्तमान में 563 हेक्टेयर क्षेत्र को वनरोपण के माध्यम से कवर किया जा रहा है। हमने पुराने तालाबों का पुनः निर्माण किया है और जलीय जीवन की मदद के लिए नए तालाबों का निर्माण किया है। कुल 12.38 मिलियन क्यूबिक मीटर जल भंडारण क्षमता के साथ वर्षा जल संचयन पार्क और जलाशयों का निर्माण किया गया है। प्रगतिशील रूप से लगभग 1000 हेक्टेयर भूमि का पुनः सुधार किया गया है। हमारे पक्षियों की आबादी बढ़ाने के लिए सभी खनन स्थलों पर 1600 कृत्रिम पक्षी के घोंसले या नीश नेस्ट स्थापित किए गए हैं, जबकि कई लोकेशनों में बटरफ्लाई पार्क पहले से ही उनकी आबादी बढ़ा चुके हैं, जिसके कारण कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने जैव विविधता में उत्कृष्टता के लिए टाटा स्टील को सम्मानित किया। हमारे सहयोगात्मक दृष्टिकोण के तहत जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय समुदायों को लगातार अवगत और शिक्षित किया जाता है। टेरी के सहयोग से हमारे सभी लोकेशनों के स्कूलों में संचालित किए जा रहे ग्रीन स्कूल प्रोजेक्ट के साथ बच्चे एक प्रमुख लक्ष्य समूह हैं।
अपनी उपलब्धियों से कभी संतुष्ट न होकर टाटा स्टील जैव विविधता के प्रबंधन में सबसे आगे रहती है। हमारी भूमि, हमारी पृथ्वी, हमारे समुदायों और हमारी जैव विविधता के लिए 100 वर्षों का हमारा वादा अतीत, वर्तमान और भविष्य तक फैला हुआ है।